नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड में कौन कौन सी सेल प्रेजेंट रहते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाला है वो भी हम रिव्यू करेंगे इस सेशन में। ओके, तो आपको पता है ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? स्टेम सेल से। अच्छा, मैं अभी एक वर्ड बोला प्लूरिपोटेंट। ये जो स्टेम सेल है दीज आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लूरिपोटेंट? प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या है? प्लूरिपोटेंट का मीनिंग है कि ये जो स्टेम सेल है ये वेराइटीज ऑफ सेल जनरेट कर सकता है। इसमें ये कैपेबिलिटी है कि बहुत टाइप का सेल ये जनरेट कर सकता है, ब्लड सेल जनरेट कर सकता है। ओके, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोला जाता है। ये स्टेम सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? रेड बोन मेरो में। ओके, रेड बोन मेरो में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया? सो डेफिनेशन क्या है? ब्लड सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अवेलेबल इन द रेड बोन मेरो। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो ब्लड सेल्स है ये वेरियस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज दे के क्रॉस करते हैं। ओके, हम जैसे पहले पैदा होते हैं, फिर इन्फेंट का स्टेज आता है, फिर टोडलर होता है, ऐसे वैरायटीज ऑफ स्टेज देके हमारा भी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा भी होता है। ठीक उसी तरह ब्लड सेल्स का भी कुछ स्टेजेस देके डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को क्या बोला जाता है? ब्लड सेल्स का जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसको क्या बोला जाता है? हेमोपोएसिस। ओके, हेमोपोएसिस बोला जाता है। ठीक है, हेमोपोएसिस क्या है? ब्लड सेल का डेवलपमेंटल स्टेज को हेमोपोएसिस बोला जाता है। हेमोपोएसिस के अकॉर्डिंग वो वेरियस ऑफ स्टेजेस दे के मैच्योर होते हैं। ओके, उसके साथ साथ अगर ये जो ब्लड सेल है ये डिस्ट्रक्शन भी होते होंगे, ज़रूर डिस्ट्रक्शन होते होंगे, तो इनका डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हेमोलाइसिस। क्लियर हो गया? हेमोपोएसिस का मतलब है मैच्योरेशन स्टेजेस ऑफ ब्लड सेल्स एंड हेमोलाइसिस का मतलब है डिस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल्स। क्लियर हो गया? तो हमारा जो ब्लड सेल है ये ब्लड सेल कौन कौन सी साइट में ज़्यादातर जनरेटेड होते हैं? मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड सेल्स है वो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से जनरेट होते हैं। स्टेम सेल, प्लूरिपोटेंट एक नाम नहीं है, प्लूरिपोटेंट एक नेचर है। ओके, तो ये जो ब्लड सेल है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मतलब जनरेट होते हैं? जहाँ पे हमारा स्टेम सेल होगा तो स्टेम सेल कहाँ पे होता है? बोन मेरो में होता है। किस टाइप का बोन मेरो में होता है? फ्लैट बोन में होता है। फ्लैट बोन में प्रेजेंट रहता है बोन मेरो, इरेगुलर बोन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एग्जाम्पल है हमारा स्टेरनम। ओके, और क्या है? रिब्स, पेल्विस। ओके, इस जगह पे क्या होता है? हमारा स्टेम सेल प्रेजेंट रहता है जो कि प्लूरिपोटेंट इन नेचर। एंड हमारा जो ब्लड सेल्स है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, ये सारा सब कुछ कहाँ पे जनरेटेड होता है? कहाँ से? ये हमारा स्टेम सेल से जनरेटेड होता है। क्लियर हो गया? देखिए, उसके बाद क्या क्या ब्लड सेल प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में? एक तो है हमारा आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड वन इज़ द प्लेटलेट। ओके, थर्ड वन इज़ द प्लेटलेट। वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करेंगे। आरबीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कसन करेंगे, प्लेटलेट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो में बने रहे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट देखेंगे हम लोग आरबीसी। ओके, आरबीसी इसको क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल। ओके, फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। ओके, और इसको क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ओके, एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया ब्लड सेल्स का डेवलपमेंटल प्रोसेस को जैसे हम हेमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक उसी तरह एरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंटल प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस। क्लियर हो गया? ये जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप कैसा है? बाइकॉनकेव। ओके, शेप कैसा है? बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव मतलब कैसा है? इसका जो दोनों छोर है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दोनों छोर से चौड़े चौड़े हैं। ठीक है, अगर ब्लड की सेल को, आरबीसी को बीच में से दो हिस्सों में बांट दिया जाए
तो इसका दोनों छोर ए से चौड़ा चौड़ा वाला मिलेगा और जो सेंटर वाला पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन क्या मिलेगा, थिन मिलेगा, पतला मिलेगा। ओके, सो शेप इज बाइकॉनकेव और डिस्क लाइक शेप। ओके, डिस्क लाइक शेप, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका जो लाइफ स्पान है ब्लड सर्कुलेशन में, इसका लाइफ स्पान कितना है, 120 डेज। ठीक है, 120 डेज हो गया। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं क्या, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते, नो न्यूक्लियस इन द आरबीसी। क्यों, अगर न्यूक्लियस होते तो इनका रीजेनरेशन हो सकता था। ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनका डिस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर न्यूक्लियस होता तो इनका नंबर इंक्रीज कर सकता था, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू मेल में कितना है, मेल में, एक अडल्ट मेल में नॉर्मल वैल्यू कितना है, 4.5 से लेके 6.5 मिलियन पर लीटर। ठीक है, और फीमेल में 3.8 से लेके 5.8 मिलियन पर लीटर है। ठीक है, मेल में 4.5 से लेके 6.5 मिलियन पर लीटर एंड फीमेल में 3.8 से लेके 5.8 मिलियन पर लीटर है। ठीक है। अच्छा, इनका जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, टोटल ब्लड वॉल्यूम में जितना आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं, लगभग 1% पर डे इनका डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, हर दिन कितना डिस्ट्रक्शन होता है, 1%। और सेम क्वांटिटी में जेनरेशन भी होता है, जेनरेशन भी 1%। क्लियर हो गया, ताकि क्या रहे, एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। ओके, सो ये जो आरबीसी है, ये ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करने से पहले क्या होता है, ये रेटिकुलोसाइट स्टेज में रहते हैं। ठीक है, रेटिकुलोसाइट बोला जाता है, जो कि एक इमैच्योर आरबीसी है। क्या है, इमैच्योर आरबीसी। ठीक है, ये जो डेवलपमेंटल स्टेजेस देके आते हैं, देखिए न्यूक्लियस इसमें है नहीं, मैं जो अभी बताया कि आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहते। कब तक प्रेजेंट नहीं रहते, जब तक वो ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करता है, तब तक न्यूक्लियस क्या होता है, गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो रेटिकुलोसाइट स्टेज तक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। रेटिकुलोसाइट स्टेज क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करने का पहले वाला स्टेज है। ठीक है, जिसको हम इमैच्योर आरबीसी भी बोलते हैं। ये रेटिकुलोसाइट स्टेज तक उसके सेंटर में, आरबीसी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन कहाँ जाता है, फिर कहाँ गायब हो जाता है, जब ये ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करता है। हमको पता है आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस को रिप्लेस करता है, कौन, हीमोग्लोबिन। और ये कौन सी स्टेज पे रिप्लेस करता है, रेटिकुलोसाइट स्टेज में रिप्लेस करता है। क्लियर हो गया। तो ये आरबीसी का डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, आरबीसी का डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड। ठीक है, इसीलिए कम्युनिटी लेवल में प्रेग्नेंट मदर को क्या देते हैं, आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। ओके, समझ में आ गया। उसके लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए एंड फोलिक एसिड चाहिए। तो ये आरबीसी का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फंक्शन ऑफ आरबीसी, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मेनली हमारा न्यूट्रिएंट्स प्लस गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, गैसेस में क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, देखिए गैसेस मेनली आरबीसी डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं करता। मैं जो अभी बताया कि न्यूक्लियस को हीमोग्लोबिन रिप्लेस करता है, यही हीमोग्लोबिन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब आप देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिटेल्स में समझ लेते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, दो लैटिन वर्ड मिलकर ये टर्म बनाया गया है हीमोग्लोबिन, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है, तो आयरन का मॉलिक्यूल प्लस प्रोटीन का मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, HB, इसमें क्या रहते हैं, 4 ग्लोबिन चेन रहते हैं, 2 होते हैं अल्फ़ा एंड 2 होते हैं बीटा। ओके, लेकिन ये होता है किसमें, अडल्ट में, लेकिन चिल्ड्रन में क्या होता है, ये हो गया चाइल्ड। ओके, चिल्ड्रन में जो हीमोग्लोबिन चेन प्रेजेंट रहते हैं, उसमें 2 प्रेजेंट रहते हैं अल्फ़ा एंड 2 प्रेजेंट रहते हैं गामा। ओके, 2 अल्फ़ा
एंड 2 गामा चेन प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए ये जो अल्फ़ा चेन है, 2 अल्फ़ा चेन 2 बीटा चेन प्रेजेंट रहता है, ये किस टाइप का चेन है? ग्लोबिन चेन। क्लियर। ये जो चारों के 4 चेन है, ये चारों के 4 ग्लोबिन चेन है। हर एक ग्लोबिन चेन क्या करता है? अपने साथ एक आयरन प्लस एक ऑक्सीजन एटम कैरी करता है। ठीक है। तो 4 ग्लोबिन चेन, 4 ग्लोबिन चेन क्या कैरी करते हैं? 4 आयरन प्लस 4 ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। दैट मीन्स हम इसमें से क्या समझ में आया हमको कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करके चलता है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये आरबीसी और इसका जो सेलुलर कंटेंट और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है अभी हमने डिस्कशन किया, ये समझ में आया होगा। अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द WBC। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगा और एक नया और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।